गुरु जी सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ बताओ कि गुरु ग्रंथ साहब जी ਨੂੰ गुरु ਦਾ दर्जा कैसे मिला। अच्छा, भाई गुरदास जी ने संत महात्माओं की कुटियों पर जाया करते थे और वहाँ जाकर के नामदेव छिपी की पोथी ठालाए, भक्त रविदास जी की कुटी से पोथी ठालाए, कबीर साहब जी की पोथी ले आए। अच्छा। और धन्य जाट की पोथी ले आए, सुभद्र वाल्मीकि की पोथी ले आए, बैनी बनिए की पोथी ले आए, शेख फरीद साहब की पोथी ले आए। इस तरह से उन्होंने ला कर के पोथियाँ उन्होंने इकट्ठी कर ली भाई गुरदास जी ने। हाँ जी। और उसमें रामानंद ब्राह्मण, परमानंद ब्राह्मण, तुलसीदास ब्राह्मण, पीपा ब्राह्मण, इस तरह से उन्होंने साधु संतों की पोथियाँ इकट्ठी करके और महागुरु ग्रंथ साहब की रचना करनी शुरू कर दी। भाई गुरदास जी ने इमला बोला, गुरु अर्जन देव जी ने लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते उन्होंने बड़ा पवित्र ग्रंथ बनाया, उनका नाम रखा आदि ग्रंथ। अच्छा। जिनके अंदर 14 भाषाएं हैं, 1430 पन्नों के अंदर 15 भक्तों की वाणी है, 11 भट्टों की वाणी है, 4 गुरु सिखों की वाणी है, 10 गुरुओं में 6 गुरुओं की वाणी है। अच्छा। तो इस तरह से ये 36 महापुरुषों का लेख गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आया है। और इनके अंदर इसी तरह से 10,84,412 शब्द तैयार हुए 1430 पन्नों के अंदर। तो उन्होंने 19 जुलाई सन 1604 के अंदर पवित्र ग्रंथ लिखे। कहाँ लिखे? रामसर शहर के अंदर बैठ के बेरी के पेड़ के नीचे, जहाँ अकबर बादशाह रह करते थे। तो फिर उसके बाद में बाबा बुड्ढा जी को बुलवाया गुरु अर्जन देव जी ने, और अकबर बादशाह से वार्तालाप हुई कि तुम्हारे ग्रंथ में कई मुसलमान भाइयों की बुराई लिखी है। तो अकबर बादशाह उन्होंने बाणी पढ़ के सुनाई, और कबीर साहब की अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कवन भले को मंदे। अकबर बादशाह बड़ा खुश हुआ कि भाई तुम्हारे ग्रंथ में तो बड़े महापुरुषों का लेख आया है, अल्लाह का भी नाम आया, वाहिगुरु का भी आया। तो उन्होंने जब ये कहा तो अकबर बादशाह बड़े खुश हुए। तो अकबर बादशाह ने 500 मोहर सोने की उनको दान की थी गुरु साहब को। अच्छा। कि वाह आपने कितना पवित्र ग्रंथ लिखा है। तो उसके बाद में बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि अब इनको पवित्र ग्रंथ को कहाँ विराजमान किया जाएगा, किस स्थान पर रखा जाएगा, इनको इनका प्रकाश होएगा। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा ये जो मेरे सोने का बिस्तर है, तख्त है, इस पर बिछाई करके इन पर इनका प्रकाश किया जाए। उसके बाद उन्होंने उस पर प्रकाश किया, और उसके बाद में गुरु अर्जन देव महाराज से पूछा बाबा बुड्ढा जी ने, अब तुम कहाँ सोया करोगे? कहा मैं नीचे अपना बिस्तर लगा लूँगा, अपना स्थान नीचे लगा लूँगा। गुरु अर्जन देव जी ने अपना स्थान नीचे लगा लिया, महाराज जी का प्रकाश वहाँ हुआ। अच्छा। उसके उपरांत फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 100 साल के बाद में महाराज के पवित्र ग्रंथ को, जिनका नाम था आदि ग्रंथ, इनको लेकर के वो नांदेड़ साहब पहुँचे, हजूर साहब। वहाँ जाकर के इनका वहाँ प्रकाश किया गया अकाल तख्त पे। अच्छा। तो गुरु गोविंद सिंह ने वहाँ कहा था, आज्ञा भाई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की देह, राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। उन्होंने ये नारा बोल करके वहाँ महाराज के स्वरूप का प्रकाश किया, और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको गुरु शब्द उनके साथ जोड़ के सम्मानित किया,
कि आज के बाद में गुरुगद्दी इनको दी जा रही है और आदि ग्रंथ जी को ही गुरु धारण कराया जा रहा है। ऐसा हुआ था। अच्छा।